प्रणाम। आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। फ्राइडे है तो चलिए देख लेते हैं महालक्ष्मी का क्या मैसेज या गाइडेंस है आपकी करंट प्रोफेशनल एंड और फाइनेंशियल लाइफ के लिए। कलेक्टिव रीडिंग है। महालक्ष्मी की एनर्जी टाइमलेस, तो रीडिंग भी टाइमलेस रहेगी और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। लेट्स टेक 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक। अच्छे से करते हैं। महालक्ष्मी का क्या मैसेज या गाइडेंस है आपके करंट प्रोफेशनल एंड और फाइनेंशियल लाइफ के लिए। 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक। ओके, ओके, okay, guidance is the bottom of the deck. One sec, मुझे कार्ड्स थोड़े से इसमें रखना होगा, नहीं तो मेरी बिल्ली है ना, वो आके ले जाएगी कार्ड्स। वैसे है अभी। Anyway, so guidance is the overall energy. Comes balance, adjustments and amusement. See, फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, गाइडेंस से शुरू करते हैं। गाइडेंस, सी, किसी चीज़ को लेके अभी अगर आप फाइनेंशियली या प्रोफेशनली डाउन चल रहे हो, अब कौन कितना डाउन जा रहे हो ये तो पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा, बट हाँ, अगर आपको लग रहा है कि जो भी अभी आपको मिल रहा है दैट इज़ नॉट अप टू द मार्क, जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो फाइनेंशियली या खुद को जितना इन्वेस्ट कर रहे हो जो काम में, वो नहीं हो पा रहा है और इसके वजह से आप बहुत नेगेटिव हो रहे हो, डिप्रेशन आ रहा है, सोच रहे हो कि और कुछ नहीं हो सकता है, पता नहीं, कर्जे में हो सकता है। मैनी ऑफ यू, बिकॉज दैट इज़ द एनर्जी आई एम पिकिंग, मैनी ऑफ यू आर हैविंग सम काइंड ऑफ हेवी लोन, और ये 2-4 हज़ार का नहीं है, काफ़ी हेवी लोन है जो कैसे चुकाया जाए, क्या करना है, समझ में नहीं आ रहा है। बिकॉज वर्क इज़, ऐसा नहीं है कि ऐसे कटोरी हाथ में लेके बैठे हो, कंगाल हो चुके, नो, चल रहा है, खाना है, घर है, कपड़े है, छोटी छोटी चीज़ें अफोर्ड कर पा रहे हो, बट लाइक आई सेड कि अच्छे से जीने के लिए या फिर इधर अच्छे से जीने के लिए जितना पैसा चाहिए उतना आ नहीं रहा है, कर्ज़ा चुकाने के लिए जितना एक्स्ट्रा मनी आना चाहिए वो आ नहीं रहा है, और या फिर इतना ऑब्स्टिकल्स या स्टक फील, कोई ना कोई ऑब्स्टिकल आ रहा है। जब भी कुछ शुरू कर रहे हो, शायद बहुत एंथुजियाज़म से कुछ काम शुरू कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, 2-4 महीना बहुत अच्छा जा रहा है, फिर वो धप हो रहा है। अनदर एनर्जी दैट आई एम पिकिंग, क्योंकि देखो कलेक्टिव रीडिंग है तो मल्टीपल एनर्जीज आ ही सकती है। अनदर एनर्जी दैट आई एम पिकिंग इज़ दैट ऑफ कोर्स, जितना लाइक आई सेड कि जितना आप खुद को इन्वेस्ट कर रहे हो या पैसा डाल रहे हो या जो भी कर रहे हो, जितना मेहनत कर रहे हो, उतना फल नहीं मिल रहा है और इसलिए बहुत ही डाउन हो रहे हो। इन दैट केस द गाइडेंस इज, in that case seek for someone's guidance. आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना पड़ेगा, देयर इज़ नो अदर वे आउट। नेगेटिविटी जो ओनली विल अट्रैक्ट नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी विल अट्रैक्ट पॉजिटिविटी। ये जितना भी आपको क्लीशे सुनने में लगे, आई हैव सीन इट इन माई लाइफ ऑल्सो, एवरी डे आई एक्सपीरियंस दैट विथ माई सेल्फ, विथ पीपल अराउंड मी, विथ माई क्लाइंट्स। जो आप डालोगे ना यूनिवर्स में, वही मल्टीप्लाइड होके, एम्पलीफाइड होके आपके पास वापस आएगा। नेगेटिविटी कैन नेवर ब्रू पॉजिटिविटी, होगा ही नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना माइंडसेट रेडी करो, चेंज करो, नहीं होगा कुछ नहीं होता है, बी ऑप्टिमिस्टिक। और लाइक आई सेड कि आप बोल सकते क्या बोल रही हो, लाइक स्विच ऑन स्विच ऑफ है क्या, अभी खुश हो जाओ तो हाँ खुश हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता। बट नो, ऑप्टिमिज्म इज समथिंग दैट यू हैव टू प्रैक्टिस। पेसिमिज्म कम्स नेचुरली,
क्योंकि हमारा ह्यूमन माइंड ही वैसा सेटअप ही बना हुआ है। एनीथिंग दैट मेक्स अस अनकंफर्टेबल, वहाँ से हमें हमारा नेगेटिव थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। अच्छे काम के लिए माइंड को डिसिप्लिन करना पड़ता है। तो माइंड को देखो, आपके पास ऑप्शन है, सब छोड़ छाड़ के संन्यास ले सकते हो, नहीं। सो आपको यही रहना है, फिर जो भी करना है सब कुछ सही भी आपको करना है। तो व्हाट्स द पॉइंट इन बीइंग नेगेटिव? सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना ऑप्टिमिज्म प्रैक्टिस करो। ओके, व्हेन एवर दिस नेगेटिव थिंकिंग कम्स, ठीक है, कर्मफल ये वो ये अगर साइड में भी रखते हैं तो फाइन, ठीक है, हर दिन समान नहीं जाता है। दिस इज़ अ बैड फेज आई एम एक्सपीरियंसिंग। ऑप्टिमिज्म का मतलब ये नहीं होता है कि हाथ कट गया है, नहीं 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 मुझे दर्द नहीं हो रहा है, बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा है, खून बह रहा है तो क्या हुआ है, ये खून तो सॉस है, टोमेटो सॉस है, बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा है। नो, दिस इज़ नॉट ऑप्टिमिज्म, दिस इज़ हिपोक्रेसी। ऑप्टिमिज्म इज़ कि हाँ मेरा हाथ कटा है, मुझे तकलीफ़ हो रही है, बट कोई बात नहीं, मैं दवा लगाती रहूँगी, दवा खाती रहूँगी और ये हील हो जाएगा, ये टेम्पररी है, ये हमेशा के लिए मेरा हाथ ऐसा कटा हुआ नहीं रहेगा। दैट इज ऑप्टिमिज्म। सो आपकी सिचुएशन में भी वही ऑप्टिमिज्म आपको प्रैक्टिस करना होगा, बिकॉज सी योर स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स हैव योर बैक। यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड। आपको कहीं बाहर गाइडेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई टैरो रीडर के पास चले जाओ, क्या होगा मेरी लाइफ का, या फिर एस्ट्रोलॉजर, देखो देखो क्या बोल रहे हैं मेरे ग्रह नक्षत्र रहेंगे, वो अपने अपने हिसाब से प्रभाव विस्तार करते रहेंगे आपके कर्मानुसार। पर और रेमेडी कुछ नहीं होता है। डोंट वेस्ट योर मनी एंड एनर्जी फॉर एनी काइंड ऑफ रेमेडीज़। मैं बार बार ये बोलती हूँ, रेमेडीज़ आर ओनली पोस्टपोनमेंट ऑफ योर कर्मा, जो नहीं करना चाहिए। ठीक है, रेमेडी करके आप सपोज आपको 1 करोड़ रुपया किसी को चुकाना है और अभी 1 साल के अंदर ही चुकाना है, तो आप वो रेमेडी करके यू कैन डेफर इट टू 5 years कि 5 साल बाद चुकाएंगे, बट आपको चुकाना पड़ेगा और उससे डबल चुकाना पड़ेगा। अगर वो इंसान उस वक्त नहीं भी रहता है, मर जाते हैं, या आप उससे बच निकलते हो रेमेडी करके कि वो भूल जाए, वो मर जाए, आपको पैसा चुकाना ना पड़े, पर वो 1 करोड़ का ना 2 करोड़ आपको कहीं और खर्च करने पड़ेंगे। मे बी कोई हेल्थ हैज़र्ड के पीछे, या कुछ घर पूरा जल के राख हो गया, फिर से बनाना पड़ा, रख नहीं पाओगे। सो रेमेडीज़ और करना भी क्यों है? लाइक मेरे सारे साथी चल रहा है, चलो नीला पहन के बैठ जाते, क्यों? Like why should why do we need to challenge the universe? Oh yo शनि ब्रो, तुम क्या कर लोगे, मेरा सारे साथी चल रहा है, देखा मैंने नीला पहना हुआ है, तेरी तो फट के हाथ में आ जाएगी। ऑप्टिमिज्म इज जो भी मिल रहा है मुझे स्वीकार है। वैसे भी सारे साथी इज़ अ फेज़ जहाँ आपको मौका दिया जाता है आपकी गलतियों को सुधारने के लिए, पर हम लोग उस पर फोकस नहीं करते हैं। रादर वी फोकस ऑन द नेगेटिव थिंग्स, क्योंकि वही हमारा नेचुरल वायरिंग ऑफ द ब्रेन है। अभी आप बोल सकते हो कि मैम आप खुद इतना माला वाला पहन के बैठी है। अरे यार, ये साधना के टूल्स है। यू नो, व्हेन यू स्टार्ट अ साधना यू डोंट नीड रियली एनीथिंग, नाम जप करो हो जाता है, बट एज यू एडवांस इन योर साधना, अगर उसी रास्ते पे आपको जाना है तो एक टाइम आता है इतनी ज़्यादा ऊर्जा का संचार हो जाता है, एंड यू गो टू सर्टन टेरिटरीज एनर्जेटिकली, जहाँ बहुत सारे एनर्जीज़, आप डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जीज़ आप इन्वोक कर लेते हो। सारा आपका शरीर एब्जॉर्व नहीं कर सकता है। दीज आर द स्टोर हाउसेज। जैसे रेफ्रिजरेटर में एक्स्ट्रा खाना रखा जाता है, वैसे ही देयर आर सर्टन टूल्स, देयर आर सर्टन कॉम्बिनेशंस, और ये कहीं ख़रीदा हुआ नहीं है, मैं ही बनाती हूँ अपने मेरे साधना के जो ज़रूरत होती है उस हिसाब से मैं अपना मालाएँ बनाती हूँ। बहुत ही सिंपल चीज़ है ये। दीज आर नॉट रेमेडीज़। इनफैक्ट देखो, आप अगर देखोगे तो देखोगे कि आई डोंट वेयर एनीथिंग कंसिस्टेंटली, चलता वो चेंज होता रहता है एक दो को छोड़ के। सो एनीवे, रेमेडी, डोंट गो फॉर रेमेडीज़। अगर रेमेडी करना ही है ना तो अपना कर्म सही करो।
अपना विचार सही करो। ये जो नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हो, ये जो पेसिमिज्म घर कर गया है दिमाग में, उसको ऑप्टिमिज्म में बदलो। वो होगा आपका रेमेडी, वो होगा आपका रिचुअल। अपना कर्म सही करो। हताश होके बैठकर बिलाप ना करके आप बाहर जाओ, लोगों से मिलो, क्या किया जा सकता है वो ढूंढो। अगर चाहो तो 100 रास्ते मिलेंगे, ना चाहो तो 1000 एक्सक्यूजेस। सो वो करो। रेस्ट आपको किसी इंसान से, मतलब किसी भी ये स्पिरिचुअली कोई रेमेडी करना, ये पहन लिया, वो पहन लिया, टैरो रीडर के पास चले गए, एस्ट्रोलॉजर के पास, कुछ ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है। दिस कार्ड इज़ अ रीअश्योरेंस दैट योर एंजल्स, योर स्पिरिट गाइड्स, द यूनिवर्स हैज़ योर बैक। थोड़े से इधर उधर चीज़ों को सही करना है, कर्म को सही करना है, बाकी ठीक हो जाएगा। एंड आई एम कमिंग टू देम। फर्स्ट इज बैलेंस। हर चीज़ का बैलेंस इस वक्त आपके लाइफ में बिगड़ा हुआ है। देयर इज़ नो वर्क, आई मीन प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ का बैलेंस नहीं है। हेल्थ एंड प्रोफेशनल लाइफ का बैलेंस नहीं है, बिगड़ रहा है। लिसन, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ये जो हेल्थ है ना, जिसको हम लोग एवे ही ले लेते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ये साला सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। हेल्थ इज लाइक दैट वन चेक, जिसके बाद वो ज़ीरोज़ लगना शुरू होते हैं। चेक पे जैसा पहले 1 लिखो और सारा ज़ीरोज़ बढ़ते जाएंगे, 1000, 10,000, लाख, करोड़, 10 करोड़। पर वो एक हटा दो ना, सारे ज़ीरोज़ फालतू, कोई वैल्यू नहीं रहेगा, है ना। थिंक अबाउट इट। हेल्थ वो नंबर 1 की तरह है। ये गया ना, कुछ और करने का मन नहीं करेगा। हम लोग बोलते रहते नहीं नहीं, आप देखोगे बहुत स्पिरिचुअल लीडर्स हैं जो लोग बोलते हैं शरीर कुछ नहीं होता है, आत्मा ही सब कुछ होता है, विल पावर। उन लोगों की तबीयत खराब होगी इसलिए बोल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होता है। या फिर वो लोग उस आध्यात्मिकता के स्तर को अचीव कर पाए हैं जहाँ फ़र्क नहीं पड़ता है। पर हम वी आर ऑल लेसर मॉर्टल्स, हम लोग को फ़र्क पड़ता है। आप ही बोलो ना, अगर सपोज़ आपका एक दिन सर दर्द हो रहा है, आपको पूजा पाठ तो छोड़ो, किसी से बात करने का ही मन नहीं करेगा। पीरियड क्रैम्प्स हो रहे हैं, आपको ऑफिस जाने का ही मन नहीं करेगा। उल्टी कर रहे हो, लूज मोशन हो गया है, परे रहोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, तब विल पावर जाके करोगे? विल पावर से कैसे जाओगे? सड़क पर ही तो बाथरूम ढूंढते फिरोगे। सो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। योर हेल्थ हैज़ गॉन फॉर अ टॉस। नींद, स्लीप साइकिल इस कदर गंदी तरह से बिगड़ा हुआ है, मेंटल हेल्थ इस कदर बिगड़ा हुआ है, उसका असर ऑलरेडी इधर शरीर पे पड़ चुका है या बहुत गंदी तरह से पड़ेगा। योर बॉडी इज़ गिविंग साइंस, एवरी वन ऑफ यू, योर बॉडी इज़ गिविंग साइंस एंड यू आर इग्नोरिंग दैट। तो ब्रिंग दैट बैलेंस। ये जो पेसिमिज्म है ना, इसका थोड़ा सा क्रेडिट तो आपके फेलिंग हेल्थ को भी जाता है, क्योंकि बीमार शरीर कभी कोई स्वस्थ चिंता नहीं कर सकती है। सो ऑप्टिमिज्म ये नेगेटिव एनवायरनमेंट में नहीं हो सकती है। सो ब्रिंग दैट बैलेंस, दैट इज नंबर 1। सेकेंड, बी ऑनेस्ट एंड मेंटेन योर बिजनेस एथिक्स, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। क्रेडिबिलिटी बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है, वर्क एनवायरनमेंट में, करियर में हो, फाइनेंसेस में हो, जहाँ भी हो। बिल्ड योर क्रेडिबिलिटी। शायद आपका किसी वजह से नाम खराब हुआ है, आप भाग जाते हो, आप क्राइसिस फेस नहीं करते हो, वट एवर, आई डोंट नो, नाम खराब तो हुआ है और उसकी वजह भी है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बेकार में नाम खराब हुआ है। ठीक है, आपने शायद 10 किया, लोगों ने ढिंढोरा पीट के उसको 100 बना के पेश किया, बट वो 10 का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी। बी ऑनेस्ट। सी, ऑनेस्ट होना ना बहुत मुश्किल होता है। हम सब चोर हैं, कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चोरी तो किया है। पैसों की थोड़ा सा हेरा फेरी तो हम सब ने कर रखा है, धोखा तो हमने दिया है। अब बोल सकते हो कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, बट नो, इट इज़ नॉट।
कौन देख रहा है? देख रहे हैं, सब रिकॉर्ड रखा जाता है. सो बी ऑनेस्ट और अपना एथिक्स मेंटेन करो. वर्क एथिक्स मेंटेन करो, बिजनेस एथिक्स, वर्क एथिक्स. कौन क्या कर रहा है, दुनिया कैसी चल रही है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है. आपका कर्म है, आपका कर्म फल है. सो कौन क्या और सही करो. सही इसलिए मत करो कि अरे बाप रे अगर मैं सही नहीं किया तो मेरे को लात पड़ेगी. नो, डर की वजह से नहीं. सही इसलिए करो क्योंकि तुम्हें सही करना है, तुम गलत नहीं करना चाहते हो. दिस विल ऑल्सो कम विथ प्रैक्टिस, क्योंकि हमारा मन ना बहुत लालची है, मेरा आपका, भटक जाता है. उसको नियंत्रण करना ज़रूरी है. जैसे छोटा बच्चा है ना, इधर उधर भागता फिरता है, उसको संभाल के रखना पड़ता है. द माइंड इज़ ऑल्सो लाइक दैट. हमारे सामने कुछ बढ़िया सा खाने को मिले, थोड़ी ना हम लोग दाल चावल खाएंगे, पर हमारी सेहत के लिए शायद वो दाल चावल ही सही है, तो चूज़ द दाल चावल. ऑनेस्ट रहो खुद के साथ, एक एथिक्स मेंटेन करो. वर्क प्लेस पे, बिजनेस में कोई दो नंबर ही नहीं, कोई दो नंबर ही नहीं. देखो ऐसा अब कमेंट में आके ये मत बताओ नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मैं बहुत एकदम ऑनेस्ट इंसान हूँ. রান্না ঘরে কে, আমি তো কলা খাইনি. देयर इज़ अ सेइंग, यू नो, सॉरी, ठाकुर घरे के, আমি তো কলা খাইনি, আর রান্না ঘরে কে. देयर इज़ अ सेइंग इन बंगाली के पूजा घर में या रसोई में कौन है, वहाँ से आवाज़ आता है मैंने तो केला नहीं खाया. किसने पूछा था कि तुमने केला खाया कि नहीं खाया? नोबडी आस्क्ड. बस पूछा गया कि कौन है. केला की बात तो आई नहीं, पर कोई अगर केला बोल रहा है कि मैंने नहीं खाया, इसका मतलब खाया है. एंड इवन अदरवाइज यू डोंट नीड टू प्रूव एनीथिंग टू एनीवन, जस्ट बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ. पहले वहाँ से शुरुआत करो, बाकी सब ठीक हो जाएगा. खुद से इंसान झूठ नहीं बोल सकता है, बोलना चाहिए भी नहीं. सो या फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रिंग बैलेंस. ऑल्सो शायद काम के प्रति इतना मशहूर इतना ज़्यादा कैरिड अवे हो गए थे कि अपने पर्सनल लाइफ को इग्नोर किया. वहाँ अभी केओस कमोशन हो रहा है, कोई छोड़ के गए हैं, नहीं ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना है, तुम्हें तो सिर्फ काम से है. सो वहाँ भी थोड़ा सा बैलेंस रिस्टोर करना पड़ेगा. हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ में बैलेंस रिस्टोर करना पड़ेगा. थोड़ा सा ऑनेस्ट रहना पड़ेगा. यू नो, दीज आर द लिटिल कर्मास जहाँ ना आपका ब्रेक हो गया है. वर्क एथिक्स मेंटेन करना पड़ेगा. क्रेडिबिलिटी आपका है ना, आप आज की जो कलेक्टिव हो, आप ना बोल तो देते हो, फिर वो प्रॉमिस पूरा नहीं करते, वो बात रखते नहीं हो. रखा करो. क्रेडिबिलिटी इज़ बहुत बड़ी बात है. बोल दिया कि हाँ मैं कर दूँगा, कल तक कर दूँगा, पर नहीं, आई वॉज इन डिप्रेशन, मेरे बॉयफ्रेंड ने कॉल नहीं किया, मेरे गर्लफ्रेंड ने किसी और के साथ फ़ोटो पोस्ट कर दिया तो मैंने नहीं कर पाया. नो नो, डोंट डू दैट. अगर बोला है तो किया करो. क्रेडिबिलिटी, यू आर लूजिंग योर क्रेडिबिलिटी. भागा मत करो. सो फेस इट, बिल्ड योर क्रेडिबिलिटी अगेन. बदनामी हो रही है इस वजह से कि उसको बोलने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, वो डिले करेगा, या वो ज़ुबान का पक्का होना बहुत ज़रूरी है. सो बिल्ड योर क्रेडिबिलिटी. दीज आर द स्मॉल क्रैक्स जो आप सील कर सकते हो. बिकॉज ओवरऑल देखो, द यूनिवर्स हैज़ योर बैक. यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अच्छा करो, इसीलिए तो ये मैसेजेस दे रहे हैं कि क्योंकि कभी कभी ना हम लोग को समझ में नहीं आता कि हम लोग को लगता है क्योंकि हम लोग ईगो सेंट्रिक इंसान है. सो हम लोग अपने ईगो में अंधे होके ना रियलाइज़ नहीं करते कि हम लोग चूक कहाँ से हो, कहाँ फेल, कहाँ, where are the cracks, where are the loopholes, we miss on those. So इसीलिए ये मैसेजेस है कि ताकि हम लोग थोड़ा सा क्रॉस चेक करें. ऑफ कोर्स कलेक्टिव रीडिंग है, अगर ऐसा आपकी सिचुएशन नहीं है तो बहुत बढ़िया बात है. रीडिंग आपके लिए नहीं है, ऐसे ही भटकते हुए आपकी एनर्जी आ गई है यहाँ पर. अगर रेजोनेट करती है तो थोड़ा सा ध्यान दो, इसको ट्रिगर्ड मत फील करो, रादर ट्राई टू वर्क ऑन इट बिकॉज एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड. सी, कुछ एडजस्टमेंट्स तो आपको करनी पड़ेगी 2-3 जगह. फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी स्पेंडिंग में जो खर्च कर रहे हो ना, वहाँ थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा.
उतना ज़रूरत नहीं है जितना खर्च कर रहे हो, या जितना सोच रहे, या फिर शायद कुछ कम कर रहे हो, थोड़ा सा और डालना पड़ेगा उस। एंड आई एम टॉकिंग एक्सक्लूसिवली अबाउट योर फाइनेंशियल एंड करियर, फाइनेंशियल लाइफ एंड करियर। इधर आप बहुत कम कर रहे हो, इधर ज़्यादा कर रहे हो स्पेंडिंग, थोड़ा सा वहाँ एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। दैट इज़ वन। सेकेंड इज़ दैट, देखो इस वक्त ऑफ कोर्स आपका एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हो रहा है, बट बी प्रिपेयर्ड। बहुत जल्द कुछ रातों रात कुछ नहीं बदलने वाला है। बी प्रिपेयर्ड दैन बी सॉरी। स्टार्ट सेविंग फॉर रेनी डेज। सेविंग्स पे अभी थोड़ा सा ध्यान दो। आपकी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हो रही है, वेरी गुड, आई मीन दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल, नॉट वेरी गुड, आई टेक बैक माई वर्ड। आपका एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हो रही है, अंडरस्टैंडेबल, बट वो तो बात की बात है। अभी जो पैसा हाथ में है उसको लेके थोड़ा सा एडजस्टमेंट आप करो। सेविंग बढ़ाओ, सेविंग्स बढ़ाने की ज़रूरत है। जो चीज़ डिले, जो स्पेंडिंग डिले कर सकते हो करो, जो स्पेंडिंग अभी करना है वो करो। सो अभी जो है, अभी देखो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 10 करोड़ रुपया आएगा, आया सपोज़ 1 लाख। सो अभी 10 करोड़ रुपया नहीं आया, इसके पीछे रोने से अच्छा है कि वो 1 लाख आप कैसे प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ करोगे उस पर ध्यान लगाओ। क्योंकि ये जो कंडीशन है ना, आपका ये कंडीशन थोड़ा कंटिन्यू करेगा। इट्स नॉट दैट कि एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स ये सिचुएशन, 3 मंथ्स ये सिचुएशन नहीं बदलेगी। जब भी आप देखोगे उस दिन से नेक्स्ट 3 मंथ्स आपका थोड़ा सा फाइनेंशियल हार्डशिप रहेगा या करियर डिसअपॉइंटमेंट्स रहेगी, बट इट इज़ जस्ट अ फेज। द मोर यू वर्क ऑन दिस गाइडेंस उतना ही स्पीड अप करेगा। यू नो, एनर्जीज आर ऑलवेज डायनामिक, और यही तो मज़ा है। यू कैन चेंज एनर्जी एनी टाइम। सो जो भी नेगेटिविटी है उसको अगर पॉजिटिव में चेंज करो तो एंड रिज़ल्ट में जो नेगेटिविटी है वो भी पॉजिटिविटी में चेंज हो जाएगी। फिर शायद 3 महीना रुकने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मे बी अगर आप प्रॉपर गाइडेंस फॉलो करते हो तो विद इन द नेक्स्ट 21 डेज़ आपका अच्छा दिन शुरू हो जाएगा। थिंग्स विल स्टार्ट लुकिंग प्रॉमिसिंग अगेन। सो वो थोड़ा सा एडजस्टमेंट की तो ज़रूरत है। द लास्ट कार्ड इज़ अम्यूज़मेंट। अभी देखो आपका ना कुछ, ओके, वट एवर यू आर डूइंग, जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, काम कर रहे हो, जो भी, या फिर अगर कुछ नहीं भी कर रहे हो, इन दैट केस सी आपके पास ना कुछ नेचुरल टैलेंट्स हैं जो आप टाइम टू टाइम शेयर करते हो। शायद अच्छा गा लेते हो, नाच लेते हो, या फिर लिखते हो, या अम्यूज़मेंट रिलेटेड, एंटरटेनमेंट रिलेटेड समथिंग, या फिर ड्राइंग बहुत अच्छा करते हो, या फिर कोई हैंडीक्राफ्ट, कुकिंग इज़ ऑल्सो एंटरटेनमेंट बिकॉज कुकिंग ऑल्सो डिटॉक्सिफाइज। लोग खा के मज़ा लेते हैं। जो भी है, anything and not just about amusement and entertainment. You have natural talent for something, and that can also be tarot reading. It can also be something, you know, क्योंकि tarot reading entertainment की कैटेगरी में ही आता है। YouTube के जो कैटेगरीज है वहाँ एंटरटेनमेंट के सेक्शन में ही tarot reading आता है। सो इन दैट केस अगर आपका कुछ नेचुरल टैलेंट्स है, वो आप टाइम टू टाइम अपनों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, मे बी सोशल मीडिया पे पोस्ट तो करते रहते हो, बट इट्स नाउ टाइम टू अर्न मनी फ्रॉम देम, यू नो, जस्ट वाइल हैविंग अ गुड टाइम ऑल्सो एंड बीइंग यू। सो मे बी कोई यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हो तो खोलो, उसको मोनेटाइज करने के ऊपर ध्यान दो। फेसबुक, इंस्टा मोनेटाइज करने की कोशिश करो, या फिर कोई शो या जो भी है। अभी फ्री में बहुत कर लिया, अभी उस चीज़ को लाइक एक साइड इनकम की तरह, डजेंट मैटर। आई मीन इट हो सकता है कि महीने में 5,000 रुपया ही आए, बट वही सही, धीरे धीरे वही बढ़ेगा, बट एटलीस्ट आपका वो एक फेस वैल्यू बढ़ेगी। जो आप 4 लोगों के बीच कर रहे हो वो 400 लोगों के बीच करो। सो एक्सपैंड। आपका कुछ नेचुरल टैलेंट है जो जिसके पीछे आपको सोचना नहीं पड़ता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। वो ये भजन कीर्तन भी हो सकता है, सत्संग भी हो सकता है, बहुत अच्छा स्पिरिचुअल टॉक्स करते हो,
शायद दोस्तों को बहुत अच्छी अच्छी सलाह देते हो, ज्ञान देते हो. वाई डोंट यू मेक शॉर्ट वीडियोज़ ऑन दैट एंड पोस्ट ऑन सोशल मीडिया, यूट्यूब एंड ट्राई टू मोनेटाइज दैट. किसी की मदद ले लो अगर मोनेटाइजेशन के क्या नुआंसेस पता नहीं है. वैसे ऐसा कुछ हाथी घोड़ा है भी नहीं. सो ये आपका सोल पर्पस भी है. नेचुरल टैलेंट्स आर ऑलवेज अ पार्ट ऑफ योर सोल पर्पस. तो आपका सोल जर्नी भी हो जाएगी, एट द सेम टाइम कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी आएगा, आप थोड़ा रिलैक्स भी कर पाओगे. एंड एवरीथिंग विल, अगेन इट्स ऑल अबाउट बैलेंसिंग. लाइक वही करना, यू नो, अगर आप ऐसा कुछ करते हो जो आपको करना अच्छा लगता है और नेचुरली आती है, तो साल में एक भी दिन आपको काम नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज आप एंजॉय करोगे. सो थिंक ऑफ इट. ये साइड बाय साइड आप स्टार्ट कर सकते हो. और अगर ऑलरेडी कोई यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है, उसको और कैसे एक्टिवेट किया जा सकता है. और फोटोग्राफी हो सकता है, मे भी बहुत अच्छा फ़ोटो खींचते हो या कविता लिखते हो, अच्छे एडिट्स बनाते हो, अच्छा रील्स बनाते हो. टाइम टू यू नो पुट मोर एनर्जी देयर एंड ट्राई टू मेक मनी आउट ऑफ देम. ये लॉन्ग रन में आपके लिए अच्छा भी रहेगा और यू नो आप बहुत रिलैक्स भी फील करोगे. दिस विल बी योर, क्या कहते हैं उसको, बोलो ना, आई एम फॉरगेटिंग दैट. वो होता है ना कि रिलैक्स करने का एक लेजर पॉइंट भी है और मनी पॉइंट भी हो जाएगा. सो या दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. जय महालक्ष्मी शंभो.